पिछले वीडियो में जावा की सारे फॉर लूप्स के बारे में जाना था, सारे टाइप्स के बारे में जाना था। इसमें सिंपल था हमारा, फॉर ईच था, और लेबल्ड फॉर लूप था, और नेस्टेड फॉर लूप था। तो अभी लेकिन हमने कोडिंग पार्ट किसी का भी नहीं किया था। सबके हमने सिंटैक्स के बारे में जान लिया था और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं अलग अलग, वो जान लिया था। तो अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केवल सिंपल फॉर लूप के बारे में। तो मैं अपना नोटपैड ओपन करके कोडिंग पार्ट पे चलता हूँ। अब इस वीडियो से हम सारी कोडिंग स्टार्ट करेंगे फॉर लूप की। तो मैं अपना नोटपैड कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ सिंपल फॉर लूप EXP एग्जाम्पल, और इसमें मैंने सीधे मेन मेथड बना लेता हूँ। तो मेन मेथड बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मैंने यहाँ पर मेन मेथड बना लिया। अब यहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना है, फिर उसके बाद कंडीशन लगानी है, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, और उसके अंदर कोडिंग पार्ट लिखना है। तो अभी हम जब बात कर रहे थे फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप पढ़ रहे थे या फॉर लूप पढ़ रहे थे, कि जहाँ पे हमें किसी एक कोड को रिपीट कराना है तो उसको हम बार बार ना लिख के वहाँ पर लूपिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं करके दिखाता हूँ। तो मान के चलते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये है टेस्ट स्टेटमेंट। अब ये अगर मेरे को सिंगल टाइम करना है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया। अगर मान के चलिए मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, इसको 100 बार लिखना है, या इसको 100 से ज़्यादा बार लिखना है, या इसको 1000 बार लिखना है, तो उस केस में मैं इसको बार बार कॉपी पेस्ट करके 1000 बार तो करूँगा नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा कोड बढ़ेगा और एग्जीक्यूशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इस केस में इसको फॉर लूप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप मैं लगा लेता हूँ। तो सिंपल फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले एक कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं जहाँ से हमें उसको स्टार्ट करना है। तो मैंने इंटीजर i और इसकी वैल्यू स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं 0 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, मैं 0 से कर रहा हूँ। अब मान के चलते हैं मुझे 10 बार करना है, यानी कि 0 से फिर मैं कब तक चलाऊँगा, इसको 9 तक चलाऊँगा। तो i की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं हम कंडीशन कि हमें कहाँ तक चलाना है। तो हम चलाते हैं लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 9 से छोटा होना चाहिए या फिर 9 के बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। हर बार 9 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने i प्लस प्लस कर दिया, इससे क्या होगा, इसकी एक की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद हम इसको कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट से क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज। अब इस फॉर लूप के अंदर मैं स्टेटमेंट को उठा के यहाँ डाल देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट मेरा चला गया फॉर लूप के अंदर। तो इस केस में क्या होना चाहिए, मेरा 9 बार ये टेस्ट स्टेटमेंट, 10 बार माफ़ी चाहूँगा, टेस्ट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इस कोड को कर लेता हूँ सेव, कंट्रोल C किया है मैंने, क्लास का नाम पेस्ट कर दिया, और मैंने मेरा डेस्कटॉप के अंदर जावा कोड नाम का फोल्डर है, वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप, यहाँ से मैं जाता हूँ मेरा जावा कोड नाम का जो फोल्डर है वहाँ पर, और यहाँ से हम अपना करते हैं प्रोग्राम कंपाइल, जावा C स्पेस जावा फाइल, और एंटर किया। तो मेरा कोड कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो मैंने इसको जावा स्पेस क्लास नेम से रन करा दिया। तो यहाँ पर ये मेरा टेस्ट स्टेटमेंट आया है, 10 टाइम्स ये मेरा प्रिंट हो चुका है। तो अब हम इसके साथ कुछ हम करते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें करते हैं जो आपको पसंद आएंगी और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और ये एक बार चला, फिर i की वैल्यू 1 बढ़ गई, उसके बाद इसने कंडीशन चेक करी, 1 बढ़ने पे 0 से जब 1 बढ़ी तो 1 हो गई, और ये 9 से छोटी है और या फिर 9 के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस केस में फिर से चला,
फिर आई की वैल्यू बढ़ी। ये इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो केवल फर्स्ट टाइम चलता है, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो बस इंक्रीमेंट वाला सेक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला सेक्शन चलता है और इसकी कंडीशन चेक होती है। तो अब ऐसे करके क्या होगा, ये हर बार एक बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हो कैसे रहा है, मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल आई लिख दिया और यहाँ पे दे दिया ये कॉलन। तो इससे अब मैं फिर से इसको कंपाइल करके रन कराऊंगा तो आप देखना, इससे हमें पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू चल क्या रही थी। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे बार आई की वैल्यू बढ़ती गई है और स्टेटमेंट चलता रहा है। तो अगर इसको हमें सिस्टमेटिक लिखना है कि भाई 1 से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ i+1 i+1 और इसको हम स्मॉल ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारा शुरुआत से चल जाएगा, 1 से चल जाएगा। ये देखिए, तो इससे क्या हो गया, हमारी क्या होगी, रिपीटेशन, यहाँ पे आइट्रेशन हमारा बन गया। तो उससे हमें एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ा। और भी बहुत सारे काम होंगे जो मैं एक अगली सीरीज़ बना रहा हूँ, एक और सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हम लॉजिकल पार्ट पे ही वर्क करेंगे। तो वो वाली सीरीज, उस प्लेलिस्ट, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैं वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा। तो फॉर लूप को लेके या वाइल लूप को लेके या फॉर लूप के जितने भी टाइप हैं सारे लूप को लेके वहाँ पे मैं वीडियो डालूँगा जो लॉजिक पर करेंगे। जैसे भी डिफरेंट टाइप की हमारी सीरीज़ हैं या एरे के साथ कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में, या कुछ ऐसी कोडिंग पार्ट जो लॉजिकल हैं लेकिन प्रोग्रामिंग सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में तो मैं केवल सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस से काम नहीं होने वाला है, खाली सिलेबस से काम नहीं होने वाला है। तो हम उसके अलावा भी कुछ चीज़ें सीखेंगे और वो ऐसी होंगी कि जैसे हमें कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है, हम कोई बैंक में हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, तो कौन से एम्प्लॉय इतने हैं कि जिनकी सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है या पर्टिकुलर अमाउंट से कम है या इन दोनों के बीच की है, या किसकी एज इतनी है किसकी एज उतनी है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हमें मिल सकती हैं। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस हमें आती हैं और हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो जब तक हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स, लूपिंग, स्विच केस, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम इन सबको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस वीडियो में उस वाली प्लेलिस्ट में भी वीडियो डालूँगा। अभी सिंपल फॉर लूप में इतना ही, और अगली वीडियो में हम फॉर ईच फॉर लूप के साथ मिलेंगे जो स्पेशली एरे या किसी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू के लिए, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर ईच लूप के साथ। थैंक यू।